नमस्कार। एस्ट्रोचैट के कथा संग्रह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा ब्रह्मांड अनेक प्रकार के रहस्यों और रोमांच से भरा है, जिसकी प्रत्येक कृति में कोई न कोई कथा छिपी हुई है। परम पिता परमेश्वर ने हर कृति को किसी कारणवश ही उत्पन्न किया है। पौराणिक कथाओं में ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख है। एस्ट्रोचैट कथा संग्रह में हमारा यही प्रयास है कि हम इन कथाओं से आपका परिचय कराएं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा एवं कथा। अपने घर में सुख समृद्धि की कामना तो सभी करते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत सुख समृद्धि की इस कामना को पूर्ण करता है। अगर आप आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे हैं और कठिन प्रयास के बावजूद कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार को आप व्रत न कर पाएं, तो माँ से क्षमा मांगकर अगले शुक्रवार को वह व्रत कर लें। यह व्रत स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। संकल्प में अपनी मनोकामना का उल्लेख अवश्य करें। माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन शाम को किया जाता है। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को स्थापित करें। जल से भरे तांबे के कलश को भी चौकी पर स्थापित करें। अब कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई गहना या सिक्का, अक्षत और लाल फूल चढ़ाएं। माता को चावल की खीर का भोग लगाएं। रात को यही खीर खाकर व्रत खोलें। यदि आप पूरे दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो शाम को पूजा के पश्चात भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत पूरे होने पर अंतिम व्रत वाले दिन शाम की कथा कुछ सुहागिन स्त्रियों के साथ करें। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और कथा के उपरांत सुहागनों को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट करें तथा खीर का प्रसाद दें। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार भी दें। पूजन के पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को नमन करते हुए प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, आज मैंने अपना व्रत पूर्ण कर लिया है। मेरी मनोकामना पूरी करो माँ, और मेरे परिवार के सभी कष्टों का निवारण करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक शहर में लाखों लोग रहते थे। शहर के लोगों में धर्म के प्रति आस्था, भक्तिभाव, दया और परोपकार जैसे संस्कार समाप्त ही हो गए थे। शहर पर बुराई का अंधकार सा छा गया था। अधिकतर लोग शराब, जुए, चोरी और डकैती जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो गए थे। इसी शहर में कुछ संस्कारी लोग अब भी रहते थे। शीला और उसके पति की गिनती इन्हीं कुछ संस्कारी और सुशील लोगों में होती थी। शीला एक धर्मपरायण एवं संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी एक मेहनती एवं ईमानदार पुरुष था। अपना अधिकतर समय वे दोनों परोपकार और प्रभु भजन में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय ने करवट ली। शीला का पति बुरी संगत के संपर्क में आ गया। उसके नए दोस्त जुआरी और शराबी थे, जो उसे करोड़ों रुपए कमाने के ख्वाब दिखाने लगे
और शीला का पति गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने करोड़ों रुपए कमाने के लालच में जुए और रेस में अपना सारा पैसा लगा दिया। दोस्तों ने उसे शराब की लत भी लगवा दी। शीला ने अपने पति को समझाने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसने शीला की एक न सुनी। देखते ही देखते शीला के पति ने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके गहने तक बिक चुके थे, पर उसने धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में बिताने लगी। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। एक दोपहर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला और एक मांझी को वहां खड़ा पाया। शीला उनके चेहरे के अलौकिक तेज को निहारती ही रह गई। उनके नेत्रों से मानो अमृत बह रहा था। उनका चेहरा करुणा और स्नेह छलका रहा था। उनकी इस अलौकिक छवि को देखकर शीला का रोम रोम आनंदित हो उठा। मंत्रमुग्ध होकर शीला उन्हें घर के अंदर ले आई। मांझी को बिठाने के लिए कुछ नहीं था। सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछा दी और उन्हें विराजने को कहा। आसन ग्रहण करने के उपरांत मांझी बोली, शीला, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। शीला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मांझी ने आगे कहा, कुछ दिन से तुम मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें मिलने यहीं आ गई। मांझी की बात सुनकर शीला के सब्र का बांध टूट गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं। धीरज रखो और अपनी परेशानी का कारण मुझे बताओ। मांझी के ममता भरे शब्दों ने शीला को संबल दिया। उसने मांझी को अपनी सारी व्यथा सुनाई। शीला की व्यथा सुनकर मांझी ने कहा, बेटी, इस संसार में हर किसी को अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अब तुम चिंता त्याग दो। तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तुम तो माँ लक्ष्मी की परम भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं। इसलिए तुम धैर्यपूर्वक माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो। माँ सब ठीक करेंगी। फिर मांझी ने शीला को व्रत की सारी विधि बताई और कहा, बेटी, यह व्रत बहुत सरल है। इसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई और आंखें बंद करके उसने व्रत का संकल्प किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो मांझी वहां नहीं थी। शीला जान गई कि माँ लक्ष्मी स्वयं उसके पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मांझी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। शाम को पूजन किया और सबसे पहले अपने पति को प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही शीला के पति के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसके मन में फिर से भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव जागृत हो उठे। उसने बुरी संगत छोड़ दी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। उद्यापन भी विधिवत किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति कड़ी मेहनत करने लगा।
और उसके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। शीला की सुखी गृहस्थी फिर से दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर अन्य स्त्रियों ने भी इस व्रत को करना आरंभ कर दिया और सौभाग्य को प्राप्त किया। माँ वैभव लक्ष्मी जी का यह व्रत बहुत कल्याणकारी है। जिसे संतान न हो उसे संतान का सुख देता है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखता है। विवाह में आ रहे विघ्नों को मिटाता है और कष्टों को दूर करता है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।